हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। क्या मदर को कुछ इन्फेक्शन होने पर बच्चे को फ़ीड कराना सेफ़ है? क्योंकि जब हम बच्चे को फ़ीड कराते हैं तो हमें ये डाउट रहता है कि अगर मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ इन्फेक्शन है या बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो क्या वो बैक्टीरिया बच्चे को भी पास ऑन होते हैं दूध के थ्रू, या सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो अगर टांकों में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या उस टाइम में बच्चे को फ़ीड करा सकते हैं? या हम कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं या कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तब क्या हम बच्चे को फ़ीड करा सकते हैं? या ये सब जो मेडिसिन है या जो भी इन्फेक्शन है वो मिल्क के थ्रू बच्चों को पास ऑन होता है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद जो आपको मेडिसिन दी जाती है, पेन किलर दिया जाता है या एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, या डिलीवरी के बाद अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया है, आप उसका कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उस टाइम पे वो मेडिसिन जो है, दवाइयाँ लेना सेफ़ है या नहीं, या उस टाइम पे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना सेफ़ है या नहीं। तो जनरली जो डिलीवरी के बाद जो हमें मेडिसिन दी जाती हैं वो सेफ़ रहती हैं, बच्चों को इतना नुकसान नहीं करती हैं, और बच्चा भी उस टाइम पे स्टार्टिंग डेज़ में इतना ज़्यादा दूध नहीं पीता है, वो थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में बच्चा दूध पीता है। लेकिन कुछ बच्चों में होता है कि जैसे कुछ बच्चे शुरू में होते हैं ज़्यादा सोते हैं, वो दवाइयों का भी असर हो सकता है, जैसे पेन किलर वगैरह है, कि बच्चे को थोड़ा ज़्यादा नींद आती है उससे। लेकिन जनरली वो इतना नुकसान नहीं करती है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी भी रिकवरी ज़रूरी है, तो आप वो मेडिसिन अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो डिलीवरी के बाद जो हमें मेडिसिन दी जाती हैं वो जनरली बच्चे के लिए भी सेफ़ रहती हैं। और ये भी होता है कि जो एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं स्टार्टिंग में, उससे ये होता है कि मिल्क के थ्रू आपको जो एंटीबॉडीज़ जो बच्चे को पास हो रही हैं उससे भी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ रही है। लेकिन कुछ बच्चों में ये होता है कि जब मदर एंटीबायोटिक लेती है या डिलीवरी के बाद अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया है, जैसे टांकों में कुछ इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक्स आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक लेनी ही पड़ी हैं, तब आप देख सकते हो कि बच्चा अगर दूध पी रहा है तो बच्चे को लूज़ मोशन हो सकता है, पेट में गैस हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, या बच्चा दूध पीना कम कर देता है, क्योंकि मेडिसिन से आपके जो मिल्क का टेस्ट है वो भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। या अगर बच्चे को एंटीबायोटिक्स जो हैं हमें भी एसिडिटी करती हैं, ब्लोटिंग होती है हमें भी अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो सारे इशू आप बच्चे में भी देख सकते हो। तो आपको ये करना होता है कि जब आप बच्चे को फ़ीड करवा रहे हो तो उससे जस्ट आपको दवाई लेकर के तब बच्चे को फ़ीड नहीं कराना होता है। आप बच्चे को फ़ीड कराओ पहले, जब बच्चा जैसे फ़ीड कर ले उसके बाद आप अपनी जो मेडिसिन की डोज़ है वो ले सकते हो, क्योंकि उसमें दोबारा जब बच्चे को फ़ीड कराओगे तो उसमें इतना गैप आ जाता है। ऐसे ही एक डाउट ये भी होता है कि जो डिलीवरी के टाइम पे जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्या उससे बच्चे को कुछ नुकसान होता है या नहीं। तो डिलीवरी के टाइम पे जो हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, एपिड्यूरल दिया जाता है, तो वो ब्लड के थ्रू इतना पास ऑन नहीं होता है बच्चे को कि बच्चे को भी बेहोशी हो जाए या बच्चे को इसका कुछ ज़्यादा असर हो। अब बात करते हैं मेडिसिन की। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे हो तो ये सब आप सिम्टम्स बच्चे में देख सकते हो कि बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, गैस हो सकती है या वॉमिट हो सकती है। तब अगर ये सिम्टम्स जब आप एंटीबायोटिक्स बंद कर देते हो तो उस टाइम पे बच्चे के अंदर भी ये सिम्टम्स चले जाते हैं। अगर आप ऐसे कुछ सिम्टम्स देख रहे हो तब आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो आप पीडियाट्रिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हो कि आप ये मेडिसिन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, कि बच्चे को इसका कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे ना जब हमें हमारी खुद रिकवरी चल रही है तो उस टाइम पे वो मेडिसिन हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें भी लेनी ही पड़ती है। तो आप उसका कुछ ऑल्टरनेट डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसका ढूंढ सकते हो। अब सेकंड ये आता है कि अगर मदर को फीवर है या खांसी, सर्दी, जुकाम, कुछ भी अगर इन्फेक्शन है तो बच्चे को फ़ीड कराना चाहिए या नहीं। तो अगर ऐसी कुछ फीवर है या कुछ ऐसा वायरल इन्फेक्शन है तो वो दूध के थ्रू बच्चे को पास ऑन नहीं होता है। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को पास ऑन होती हैं, तो बच्चे की भी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है तो मदर की बॉडी भी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो वो एंटीबॉडीज़ भी बच्चे को पास होती हैं, तो बच्चे का इन्फेक्शन के लिए भी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो बच्चे की इम्यूनिटी बन रही है। अगर आपको कुछ अगर सर्दी खांसी हो गया है, कफ सिरप वगैरह कुछ ले रहे हो, तब आपको कफ सिरप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब मुझे डिलीवरी के बाद मैंने भी एक्सपीरियंस किया था कि बहुत खांसी हो गई थी, तो बहुत उसका ट्रीटमेंट लिया मैंने, सब होम रेमेडीज़ कर ली, बट बाद में जब मैंने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे कफ सिरप के लिए मना किया कि ज़्यादा कफ सिरप लेने से बच्चे को सिडक्शन हो सकता है, यानी कि बच्चे को बेहोशी हो सकती है, बच्चा लंबे टाइम तक सो सकता है। तो अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हो, कफ सिरप वगैरह कुछ ले रहे हो, तो आप पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करो, क्योंकि वो मेरी डॉक्टर ने, गायनी ने वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, बट पीडियाट्रिशियन ने वो मेडिसिन मना की थी कि आपको ये कफ सिरप नहीं लेना है अगर आप बच्चे को फ़ीड कराते हो। तो अगर आपको कुछ डाउट होता है मेडिसिन को लेकर के, या आप मेडिसिन लेने के बाद बच्चे को फ़ीड कराते हो तो आप कुछ अलग सिम्टम्स नोटिस करते हो बच्चे में, या उसका कुछ अलग बिहेवियर अगर आप नोटिस करते हो,
तो पीडियाट्रिशियन से आप एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लो कि मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ तो मैं बच्चे को फीड करा सकती हूँ या नहीं। जो हमें जो उस टाइम पे जो मेडिसिन दी जाती हैं या जब हम भी किसी भी इन्फेक्शन के लिए हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो ये होता है कि हमें उन्हें बता देना चाहिए कि आप लैक्टेटिंग मदर हो, आप ब्रेस्ट फीड देते हो बच्चों को, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन तो बच्चे के अंदर जाती ही जाती हैं मिल्क के थ्रू, जो बच्चे में आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स अलग लग सकते हैं, जो तब तक ही रहते हैं जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो, उसके बाद बच्चा भी नॉर्मल हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो उससे आपका मिल्क सप्लाई ज़रूर कम हो सकता है। कुछ मदर्स को ये भी होता है कि अगर उनका कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चला है या कुछ उनको ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ गई है तो उनका जो मिल्क सप्लाई है पूरी तरह से बंद भी हो जाता है ज़्यादा मेडिसिन लेने से। तो उस टाइम पे आपको ये नहीं करना है कि आपको कुछ इन्फेक्शन है या अगर आप कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तब आप बच्चों को फीड ना कर पाओ। उस टाइम पे आप फीड कराते रहो या आप दवाई लेने से पहले ही पंप करके रख लो, तब बच्चों को बाद में फीड करा सकते हो। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे फीड नहीं करवाओगे ये सोच कर कि मैं मेडिसिन पे हूँ तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, बच्चे को नुकसान करेगा, तो आपका मिल्क सप्लाई ज़रूर कम हो जाएगा। क्योंकि एंटीबायोटिक्स या कुछ पेन किलर्स भी मिल्क सप्लाई को कम कर देती हैं। इसी वजह से होता है कि अगर डिलीवरी के बाद स्टार्टिंग के कुछ दिनों में दूध नहीं आता है सही से, लेकिन जब आप दवाइयाँ बंद करते हो तो धीरे धीरे मिल्क सप्लाई बढ़ने लगता है। क्योंकि वो दवाइयों का भी असर हो सकता है, दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और अगर आपको कुछ सर्दी खांसी जुकाम हुआ है तो वो मदर के दूध से बच्चे को पास नहीं होगा, दूध से एंटीबॉडीज़ ही पास होंगी जो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाएंगी। मदर के क्लोज कांटेक्ट में रहने से बच्चे को कुछ इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है। तब आप ये कर सकते हो सेफ्टी के लिए कि जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो अपना फेस आप कवर कर सकते हो, मास्क से कवर कर सकते हो, कुछ पतले दुपट्टे से कवर कर सकते हो, जिससे कि अगर आपको सर्दी खांसी है या जुकाम है तो वो इन्फेक्शन बच्चे को पास ऑन ना हो। तो आपकी रिकवरी भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको अगर आपको कुछ पेन किलर दे रहे हैं डॉक्टर या कुछ एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं या कुछ और इन्फेक्शन हो गया आपको, उसकी आप मेडिसिन ले रहे हो, तब आपको अपना ट्रीटमेंट वो पूरा करना है। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट पूरा नहीं लोगे, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है, बॉडी में किसी तरह का कुछ स्ट्रेस है, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है जो मिल्क सप्लाई को बढ़ाता है उसका लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है, जिससे मिल्क सप्लाई कम होने लगता है। तो इसलिए भी आपको खुद को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखें। एक बार जब आप रिकवर हो जाओगे तो फिर से आपका जो मिल्क सप्लाई है वो ठीक हो जाएगा, अगर आप बच्चे को सही से फीड कराते रहोगे तो। और ट्राई करो कि अपना अच्छे से अच्छा ख्याल रखो कि आपको इन सब दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। स्टार्टिंग डेज़ में होता है कि पेन किलर और एंटीबायोटिक्स के बिना हम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें जो डिलीवरी हुई है हमें अपनी रिकवरी भी करनी है, तो वो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपको कुछ सर्दी खांसी बुखार होता है तो होम रेमेडीज़ आप कर सकते हो और ट्राई करो कि ये सब ना हो। इसलिए अपना अच्छा से अच्छा ख्याल रखो, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना पीना खाओ और रेस्ट पूरा लो। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। जो भी डाउट था कि डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हो गया, टांकों में पस हो गया, ये बुखार है या खांसी है तो मैं बच्चे को फीड करा सकती हूँ या नहीं, वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपका डाउट क्लियर किया है। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।